सनातनियों के लिए गौ, गीता और गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। गौ की रक्षा हो, गीता का ज्ञान घर घर पहुंचे और गंगा का निर्मलीकरण हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक संस्था है गौ, गीता, गंगा रक्षा मंच, जो इस संबंध में अनेक प्रांतों में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने काफी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोड़ रखा है जो इन तीनों चीजों के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संत महंत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रह्मदत्त पुरी ब्रह्मचारी जी महाराज, जो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं, उनसे इस संबंध में कुछ विचार पूछते हैं। स्वामी जी, आप गौ, गीता, गंगा रक्षा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संत महंत प्रकोष्ठ के। जी। आप जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के परम शिष्य भी हैं। जी जी। मुझे बताएं कि ये गौ, गीता, गंगा रक्षा मंच में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। जी। गौ, गंगा और गीता रक्षा मंच में 3 आयाम हैं प्रभु, और ये तीनों जो आयाम हैं ये धर्म से जुड़े हैं और वैज्ञानिक तरीके से जोड़े तो राष्ट्र हित में भी जुड़े हैं। इसमें जो है देश से संबंधित और एकता और भाईचारा और संगठन को एकत्व करने के लिए, मजबूताई देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए ये सब चीज़ें जोड़ती हुई चली जाती है। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी जो है जहाँ से लेकर गंगोत्री से लेकर और आपके गंगा सागर तक जो है तमाम समाज को जोड़ती हुई चली जाती है, अध्यात्म को भी जोड़ के रखती है। तो इसलिए गंगा माता जी का महत्व है। कलिकाल में गंगा जी के दर्शन मात्र से ही कल्याण है। और हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी जो ये संस्था है इसमें इसीलिए कि गंगा जी को स्वच्छ रखें, गंगा माता जी को निर्मल रखें, और गंगा जी पवित्र रहेंगी तो तमाम समाज का जो है कोई अन्य बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे, व्याधियां नहीं होंगी। और गंगा जी का तो बड़ा महत्व है, गंगा जल का बड़ा महत्व है कि अन्य जलों से बेहतरीन गंगा जल है, और इसलिए गंगा जी की पूजा का महत्व है। दर्शन मात्र जो देख लेता है गंगा जी को उसका भी कल्याण हो जाता है, और स्नान करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से, अगर ये ना अभाव काल है या दूर से भी दर्शन कर ले उससे भी कल्याण बताया गया, बड़ा महत्व है। चलिए, गौ और गीता के लिए कुछ बताएंगे आप। जी, गीता जो हमारी गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता एक शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत गीता जो है, वैसे श्रीमद् भागवत गीता जो है एक पुराण भी है। तो गीता शास्त्र क्या है कि 18 पुराणों का उनमें से जो आता है ये शास्त्र, तो इसमें जो है किसी जाति, पंथ, बिरादरी या भेदभाव की बात नहीं है। गीता में स्पष्टकरण है मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए है। और गीता भागवत जो है मनुष्य को जो है मार्गदर्शन करती है, और गीता जी के द्वारा जो है मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है, कल्याण भी साथ में होता है। और जो गीता जी को अपनाते हैं उनका जो है जीवन कल्याण भी होता है, और बहुत कुछ गीता जी के अंदर मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, और स्कूल में भी जो है, विद्यालयों में भी जो है सरकार को करना चाहिए कि गीता जी का एक सब्जेक्ट उसमें एक विशेष रखना चाहिए, ताकि हमारे शास्त्रों का परिचय हो, हमारे इतिहास का परिचय हो। और इसी तरह जो है, आपका मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान के लिए जी जी अगली पीढ़ी को हाँ जी गीता का ज्ञान कराना आवश्यक है। इसके लिए आपकी संस्था प्रयासरत है। जी जी। और आप सरकार से इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिनों दिन हमारे बच्चे सब पाश्चात्य सभ्यता में डूबे जा रहे हैं। जी। अगर आपकी संस्था कार्य करती है तो अति उत्तम होगा। गौ माता के बारे में कुछ आप बताइए। क्या गौ माता के बारे में तो है जी कि भगवान कृष्ण जी गीता में खुद ही सबसे पहले गौ माता को महत्व देते हैं। भगवान जी का जब जन्म हुआ तो
बचपन उनका बीता तो वो भी गौशालाओं में ही बीता है। इसलिए गौ प्रेमी भी बहुत रहे हैं। भगवान हमारे खुद ब्रह्म और भगवान ने भी गौ से प्रेम किया है। गौ माता से जो है उनकी धारणा रही है। और गौ माता जो है अध्यात्म दृष्टि से तारक तो है ही है, लेकिन कल्याणकारक भी है। और कल्याणकारक क्या है कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के स्वास्थ्य काल में भी और स्वस्थ रखने में भी गौ माता की अहम भूमिका है। जिस जगह आसपास गौ माता का गौशाला हो या गौशाला हो, वहाँ पर गौमूत्र और गोबर वो करती हैं, तो उसकी जो महक होती है उसके द्वारा भी जो है अनेक प्रकार के आदि व्याधि और रोगाणु खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। और गौ माता के जहाँ पर निवास होता है वहाँ पर सारे देवता वास करते हैं। वहाँ पर जो है सारे संत ऋषियों का ही जो है जैसे दर्शन होता है, एक तीर्थ हो जाता है, तो गौ माता भी एक गौ तीर्थ है। गौ माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल भी है। गौ माता एक चलता फिरता तीर्थ भी है। और गौ माता वैतारणी भी है और संकट हारिणी भी है और साथ में कल्याणकारिणी भी है। मतलब इन समस्त गुणों से भरपूर है गौ माता, इसलिए इसकी रक्षा के लिए आप लोग जी प्रयासरत हैं। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय